शिव पुराण में लिखा गया है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखें और यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे साधना चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। शिव पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा जी से की थी। 27 कन्याओं का पति बनके चंद्रमा जी बेहद खुश थे और राजा दक्ष की कन्याएं भी चंद्रमा जी को वर के रूप में पाकर बेहद खुश थी। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा जी अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी से ज्यादा प्रेम करने लगे और बाकी पत्नियों की ओर चंद्रमा जी का ध्यान कम रहता था, जिसके कारण चंद्रमा जी की अन्य पत्नियां खुश नहीं थी, हमेशा उदास रहती थी। एक दिन राजा दक्ष की सभी बेटियां अपने पिता से मिलने के लिए आईं और अपने पिताजी से बताया कि किस तरह चंद्रमा जी सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं और अन्य पत्नियों से प्यार नहीं करते हैं। ये बातें जान के राजा दक्ष को काफी दुख हुआ और इसी दुख में प्रजापति दक्ष चंद्रमा जी को मिलने गए और समझाएं, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्रेम करते हो, किसी को कम प्रेम देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किए हो वह ठीक नहीं है, फिर आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चंद्रमा जी को समझाएं। तब जाके चंद्रमा जी ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वो आगे उनकी बातें मानेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन चंद्रमा जी अपने वचन को निभाने में असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां उदास रहने लगी। जब बातें राजा दक्ष को पता चली तो गुस्से में चंद्रमा जी के पास गए और उनसे कहा कि मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन लगता है तुम पर मेरी बात का असर नहीं होने वाला। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षयग्रस्त हो जाए। यह श्राप मिलते ही चंद्रमा जी की सारी चमक कम होने लगी, जिसकी वजह से चंद्रमा जी के साथ साथ सारे ऋषि मुनि और देवतागण भी चिंतित होने लगे। चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब जाके सभी ऋषि मुनि और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। तब जाकर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा जी को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के इसी उपाय के मानते हुए चंद्रमा जी सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। इस तपस्या के दौरान चंद्रमा जी ने भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया, जिससे भगवान शिव जी चंद्रमा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और चंद्रमा जी से वर मांगने को कहा। चंद्रमा जी ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को माफ करिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जिसे तुम्हें श्राप दिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा जरूर। इसके बाद शिवजी ने चंद्रमा के साथ कुछ ऐसा किया जिससे चंद्रमा न ज्यादा खुश हो सके और न ज्यादा उदास हो सके। भगवान शिव जी चंद्रमा से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम छिड़ भी होते जाओगे। ये पौराणिक राज है चंद्रमा जी के शुक्ल और कृष्ण पक्ष का, जिसमें एक पक्ष में वो बढ़ते हैं और दूसरे पक्ष में घटते जाते हैं। चंद्रमा जी को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आ गई। अगर आप साकार और निराकार शिव जी का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जी के तपस्या के बाद इसी जगह पर भगवान शिव जी ने निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। जब शिव जी सोमनाथ के रूप में यहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी तो पूजा की ही, चंद्रमा जी को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा जी की वजह से ही शिव जी का ये स्वरूप यहाँ देखने को मौजूद है।